दोस्तों, आज की कहानी है बहू घर लुटाने के लिए। नहीं होता दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। शोभना जी यूं तो काफी समझदार महिला थी जो अपने बेटे अनुज और बहू विधि के साथ रहती थी। उनका एक छोटा बेटा अरविंद जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। अनुज और विधि की शादी को अभी फिलहाल 2 साल ही हुए हैं, पर विधि ने अपनी समझदारी से घर में अपनी जगह बना ली थी। विधि ने अपने ससुर जी को नहीं देखा था क्योंकि उसकी शादी के पहले ही उनका देहांत हो चुका था, पर अपनी सास के लिए उसने रिश्तेदारों से यही सुना था कि वो बहुत सीधी सादी महिला है। और अनुज ने ही अपने पिता के देहांत के बाद पूरे परिवार को संभाला था। अभी विधि ने भी घर को बहुत समझदारी से संभाल लिया था। अब तो अरविंद की भी नौकरी लग चुकी थी, इसीलिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी खत्म हो चुकी थी। दोनों भाई मिलकर के इतना तो कर ही लेते थे कि परिवार हंसी खुशी से चल सके और इसके अलावा सेविंग हो सके, पर शोभना जी की एक आदत विधि को समझ में नहीं आती। जब भी किसी रिश्तेदार या पड़ोसी के घर पर कोई प्रोग्राम होता तो विधि अच्छा ही देने की कोशिश करती, लेकिन शोभना जी को वह जरूरत से ज़्यादा ही लगता। जबकि विधि कोई खास ज़्यादा खर्चा भी नहीं करती थी। कहीं बार तो वह अगर साड़ी का लेन देन करना होता तो अपने पास से ही कर देती थी, अलग से खरीद कर नहीं लाती थी। पर लेन देन करने से पहले वह शोभना जी को जरूर बता देती थी। कुछ दिन पहले पड़ोस में रहने वाले पाठक जी की बेटी राम्या की शादी थी। वह बचपन से ही अनुज और अरविंद के साथ ही खेलकर बड़ी हुई थी, इसलिए अनुज और अरविंद ने कहा कि उसके लिए कन्यादान में शगुन अच्छे से देना, क्योंकि वह बचपन से हमारे साथ ही बड़ी हुई हैं, इसलिए हमारी बहन समान है। शोभना जी ने कहा कि कन्यादान में उसे साड़ी और नगद रुपया दे देंगे। अरविंद ने कहा कि ठीक है माँ, आप देख लेना। दूसरे दिन विधि ने कहा चलो माँ, राम्या के लिए कोई अच्छी सी साड़ी खरीद कर लाते हैं। तो शोभना जी ने कहा कि अलग से साड़ी लाने की क्या जरूरत है, घर में रखी है उसी में से निकाल लेते, क्योंकि बेवजह का क्यों खर्चा करना। विधि ने कहा लेकिन अनुज जी ने तो कहा ही था कि राम्या के लिए ढंग की साड़ी ले आना। शोभना जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं संभालूंगी, मैं मेरे पास से साड़ी निकाल कर दे दूंगी। विधि ने सोचा कि माँ के पास कई साड़ियाँ हैं तो उसमें से निकाल कर दे देगी, इसलिए उसने ज़्यादा बात करना ठीक नहीं समझा। शादी वाले दिन सब तैयार होकर के गार्डन के लिए निकल गए। शोभना जी ने कन्यादान के लिए साड़ी और शगुन के पैसे अपने पास रख लिए। शोभना जी ने साड़ी खुद निकाल करके पैक की थी, इसीलिए साड़ी किसी ने देखी भी नहीं। वहां पहुंच करके अनुज ने कहा कि पहले कन्यादान दे आते, उसके बाद फ्री होकर के लोगों से मिलेंगे। तो शोभना जी ने कहा ठीक है, मैं और विधि जाकर साड़ी दे आते, तुम लोग यहाँ अंकल की हेल्प करवाओ। ऐसा कहकर शोभना जी और विधि दोनों कन्यादान देने चली गई। वहाँ जाकर जब बैग में से शोभना जी कन्यादान की साड़ी निकाल कर देने लगी तो उस साड़ी को देखकर विधि को बहुत शर्म महसूस हुई। पुरानी सी हल्के कलर में वह इस तरीके की साड़ी थी कि उसे खुद शोभना जी भी ना पहने। जब शोभना जी ने
राम्या की मम्मी को वह साड़ी पकड़ाई तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर विधि को बहुत ज्यादा शर्म महसूस होने लगी। वहाँ खड़ी एक आंटी ने तो कह दिया, बेचारी शोभना जी भी क्या करे, बेटे बहू है देने वाले तो अब पति होते तो अपनी तरफ से कुछ अच्छा देती। ये बेचारी तो बेटे बहू पर हर चीज के लिए मोहताज हो चुकी है। सच में इतना बुरा लगा विधि को कि सिर्फ कुछ पैसे बचाने के चक्कर में इतना कुछ सुनना पड़ गया। उसे अपने आप पर गुस्सा भी आया कि काश वह घर पर ही उस साड़ी को देख लेती। घर आकर विधि ने अनुज और अरविंद को ये बात बताई। दोनों को बहुत बुरा लगा, पर अब कर भी क्या सकते थे। माँ से पूछा तो कहने लगी, ठीक ही तो थी साड़ी, यूं घर लुटाने के लिए थोड़ी ना होता है, भला क्या कमी थी उस साड़ी में। और वैसे भी ये तो लेने का देना है, अरविंद ने कहा। पर माँ, अनुज भैया की शादी में तो पाठक अंकल ने काफी अच्छा गिफ्ट दिया था। अगर लेने का देना ही है तो कम से कम ढंग का देते, उन्होंने भी तो ढंग का ही दिया था। शोभना जी ने कहा कि तुम क्या जानो इस लेन देन को, तुम अभी बच्चे हो, चुप रहो। अनुज ने बात बढ़ाना ठीक नहीं समझा। उसने अरविंद को इशारे से चुप कर दिया। लेकिन उस दिन के बाद से जब भी कोई लेन देन का काम होता है, अनुज, विधि और अरविंद अपने आप उस चीज को संभालते हैं। हालांकि शोभना जी कई बार कह चुकी है कि बहु लेन देन में समझदारी रखा करो, घर लुटाने के लिए नहीं होता, लेकिन अब इसका जवाब खुद अनुज और अरविंद ही दे देते हैं कि माना कि घर लुटाने के लिए नहीं होता, इस लिए लेन देन में समझदारी रखा करो, लेकिन कम से कम इस तरह भी मत करो कि शर्म से सिर ही झुक जाए।